अरे भाई ऑटो वाले। जी सर। रेलवे स्टेशन चलोगे? 50 रुपये लगेगा। 50 रुपए क्यों? मीटर से 18 होते हैं अरे ना। आजकल बस बंद है ना। बंद है। इस सतरंगी से निकालता हूँ। इससे कैसे बचूं मैं? तुम्हें 50 रुपए चाहिए ना? यहीं रुको। अब ये इधर क्यों आ रहा है? कुछ भी कटिंग करके मुझे फिटिंग कर देगा। सर, लोनावाला की बस कितने बजे आएगी सर? सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, लोनावाला की बस कितने बजे आएगी? हाथ क्यों दिखा रहे हैं? डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। डर किस बात का है? हाँ चलो पूछो। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि लोनावाला की बस कितने बजे आएगी? ओ 10 मिनट में आएगी, वेट करो। अच्छा 10 मिनट में आएगी ना? हाँ। उसके लिए आप गुस्सा क्यों कर रहे थे सर? सिर्फ 10 मिनट ना। हेलो, 10 मिनट हो गया लेकिन बस अभी तक नहीं आई। वेट करो ना। अरे कितना वेट करूं यार? अरे मारा क्यों? 10 मिनट बोला ना, तो 10 मिनट तो हो गए, अभी तक बस क्यों नहीं आई? झूठ क्यों बोला? मार रहा है? मेरी क्या गलती है इसमें? गलती है कि तूने झूठ बोला। फिर तूने क्यों बोला कि 10 मिनट में बस आएगी? अरे वो चाय पी रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चाय पी रहा होगा तो तूने पहले क्यों नहीं बताया कि वो चाय पी रहा होगा? झूठ बोलता है। अरे क्या हुआ है? क्यों मार रहे हो इसे? लोनावाला की बस कब आएगी इसने पूछा। हाँ। मैंने कहा 10 मिनट लेट आएगी। जब नहीं आई तो ये मुझे मारने लगा। सर ये कैसा नहीं आई है? है? तेरी तो तुम लोग पागल हो गए हो क्या? आज बस की स्ट्राइक है। कहाँ से आ जाते हैं? गलती हो गई। बस बंद है तो बस आएगी कैसे? कैसे आएगी बस? बता मेरे को कैसे आएगी बस? तेरी वजह से मेरा समय बर्बाद हुआ। पैसे कौन भरेगा? मैं भरूंगा। तो निकाल, जल्दी कर। ऑटो के 100 रुपए ले लो। क्या कहा? 100 रुपए? बेइज्जती करता है। ये भी चल लो, वो ये भी भी दे लो, दे। दोनों लेकर के हाँ। जाओ। और कुछ है क्या? अरे वहाँ का सब कुछ भी नहीं है। अब ये अंगूठी है, कुछ ये भी भी नहीं दे है? दो। हाँ? तो निकल ले। ये लो। चल निकाल। अजीब आदमी है, काम कम करता है, हाथ ज्यादा उठाता है। निकल नहीं तो। अरे बाप रे। अरे बाप रे! अरे रुकना थोड़ा। ये क्या कर रहा है तू? ओ मैं जरा सा प्यार कर रहा था। मैं लोटे से मारूंगा तो 32 ही हाथ में आ जाएगी तेरे। आपकी तो शादी हो गई, आप क्या समझोगे दर्द? बात करते चल। मेरी शादी हुई है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। मालिक, आप यहाँ पर हो? इधर नहीं होना चाहिए था क्या? वो राधा मेम साहब ने पूछा कि आप कहाँ हो। राधा ने मेरे बारे में पूछा? क्या बोलकर पूछा? हाँ, आप कहाँ ये पूछा। अच्छा अभी कहाँ है तुम्हारी मालकिन? रंगोली बना रही हैं। थैंक्स यार, आज से तेरी तनख्वाह 5000 रुपए कर दी। पर मेरी तनख्वाह तो 6000 है। कितनी अच्छी लग रही है। अरे दादी तनिक जरा सा मुस्कुरा दीजिए। रेडी? अबे कब तक ऐसे रहेंगे, जरा जल्दी खींच। बाप रे! चल 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 चल। मर गई। ये तो हमारी आदत है। ए सुन, हमारी फोटो जबरदस्त आनी चाहिए। दादी की नहीं आएगी तो भी चलेगा। हंसिए। फोटो कब मिलेगा? पहले पैसे तो फिर फोटो मिलेगी। ओहो, ये ले पैसे, फोटो दे। हाँ, सबके पास दिमाग होता है बे। हाँ, मेरी और राधा की फोटो फ्रेम जल्दी से बना के लेके आना। बुढ़ी की नहीं भेजेगा तो भी चलेगा, चल जा। अगर फोटो अच्छी नहीं आई तो हम कल वापस खींचेंगे। हाँ अरे भाई, भैया भैया। अरे क्या यार? भैया आप पहले से बहुत काले हो गए भैया। आपके घर में इतना अंधेरा क्यों है भैया? अबे पहले चश्मा निकाल। भैया आपके चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक आ गई है भैया। भाभी जी, आपके आने पर इस घर में रोशनी आ गई है। भाभी देखिए आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या है भैया? कश्मीर का केसर है भैया। तू कश्मीर कब गया था बे? अरे इसके लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, भायखला में भी मिलती है। रख लो भाभी। किस लिए? इसे दूध में मिलाकर पीने से बच्चे गोरे गोरे पैदा होते हैं भाभी। नहीं तो भैया की तरह काले हो जाएंगे। अब मेरे कलर के बारे में बात करना जरूरी है? भाभी मैं अपने भतीजों को कब गोद में खिलाऊंगा भाभी? ये सब आप इनसे ही पूछ लीजिए। भाभी ने ऐसा क्यों बोला? थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, बाहर चल। अच्छा
मतलब अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है क्या भैया? सच में? सच में? एकदम सच? अभी तक टच भी नहीं किया यार। हाँ? अरे लेकिन क्यों? अरे राधा को पसंद नहीं था ना, जबरदस्ती शादी हो गई, इसलिए जब वो मुझे पसंद करेगी तब मैं उसके पास जाऊंगा। अरे आपकी गलती नहीं है, मुझे अपने आप को चप्पल मारना चाहिए। उस रघु को जेल भेजने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। रघु को तूने क्यों जेल भेज और दिया? नहीं तो क्या, तुम्हें पता नहीं है उसे जेल भेजने के लिए कितने पापड़ बेले हैं मैंने, क्या क्या किया है मैंने, क्या क्या किया है आपको। क्या बोला तूने? अब वो क्या है कि भैया उसने जो पाप किए हैं उसी के पापों की सजा मैंने उसे दिलाई है भैया। तूने चोरी की थी तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन तू झूठ बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा। असल में क्या किया था तूने? चल बोल। अबे बोल। बताता हूँ। भाभी की जिस दिन सगाई हुई थी उसी रात मैं और काली दोनों मिलकर मंदिर गए थे। बेटा रघु, कल सुबह तुम्हारी शादी है। ये हिसाब किताब सब बाद में देख लेना, ये सब तुम बाद में लिख सकते हो ना। वो क्या है कि शादी होती है, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए पूरा हिसाब खत्म करना है। ट्रस्टी साहब ने बोला है, वही कर रहा हूँ पंडित जी। ये लो हुंडू की चाबी, मंदिर को बराबर बंद करके जाना। जाते समय मुझे चाबी दे देना। ठीक है पंडित जी। काली, हाँ तुम्हें क्या करना है पता है ना? हाँ, सावधानी से जाओ। ठीक है। अरे ये क्या कर दिया? चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। कहाँ भाग रहा है? काली, ओ काली। हे काली, तूने मरकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। तेरी मौत के बहाने अब उस रघु को जेल भिजवा दूंगा और अपने भाई के हाथों राधा के गले में मंगलसूत्र बंधवाऊंगा। मुझे माफ कर। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको बहुत चाहता हूँ भैया, और राधा आपकी जान थी। बस कैसे भी आप दोनों की शादी हो जाए, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि उस चोरी का इल्जाम रघु के सर डाल दूं। लेकिन इतने में ये सब हो गया भैया। ये बात तेरी भाभी को पता चलेगी तो क्या होगा जानता है तू? पता चलेगा तब ना। राधा, राधा सुनो, मेरे करीब मत आइएगा। मैंने कुछ नहीं किया राधा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। नहीं राधा, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनो, कहा ना मेरे नजदीक मत राधा आना। मेरी बात सुनो। दूर रहिए नहीं, मुझसे। मेरी गलती नहीं है। राधा नहीं, राधा राधा मेरी कोई गलती नहीं है। तुम इंसान नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जानवर राधा, राधा मेरे मन में कुछ नहीं था। होगा क्या तुमने? राधा मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था राधा। मेरे पास राधा मेरी बात तो सुनो। राधा ऐसे मत करो राधा। राधा अगर मेरे पास आए तो मार नहीं, डालूंगी राधा तुम्हें। ऐसे मत करना राधा। भैया भैया भैया, राधा यहाँ आई थी? भाभी? नहीं भैया, भाभी को जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, यही सोच रहे हैं आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ो ना, डर किस बात का? ये बात सिर्फ हमारे दोनों के बीच में रहेगी भैया। सारी चिंता छोड़ करके बस अपना घर संभालो। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो क्या? फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी भी खुश रहेंगी। सच में ऐसा होगा? सच में भैया, मुझे कुछ और काम है, मैं निकलता हूँ, बाय। अभी राधा कहाँ होगी? डाल दे। डालना।
सुबह से यही नाटक हो रहा है। तुझे मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? कमीना मेरा माल पी रहा है। क्या वे सुबह से तू अकेले बैठ कर के पूरा माल पी रहा था? वो बात नहीं है यार। हाँ? मेरी बीवी पोस्टमैन के साथ भाग गई ना। अरे इसमें कौन सी नई बात है? अरे वो भाजी वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ, कभी उस कंपाउंडर के साथ, अगर वो भाग गई तो उसमें कौन सी नई बात है? और भी कोई दूसरी बात है क्या? अरे वो बात नहीं है। हाँ? क्या है कि मेरी बीवी किसी के साथ भागती थी ना, हाँ? तो उसके घर का सारा माल 10 दिन में उड़ा के ले आती थी। हाँ? लेकिन अभी 1 महीना हो गया, आई ही नहीं। अरे तो कमाल हो गया। ए, डाल डाल डाल। अरे और क्या डाल बे? हाँ? इसी गम की वजह से हाँ? मैं यहाँ आया था कि पी पी के मर जाऊंगा। हाँ? इसीलिए चूहा मारने की दवा मिला के क्या? पीने वाला था कि तू पी गया। चूहा मारने की दवा? हाँ। ये विकेट गिर गया, अब मैं खुशी से पीऊंगा। ए डाल रे। कोई फायदा नहीं, सबकी नजरें मेरे ऊपर हैं। अब अलग ट्रिक अपनाता हूँ। शाबाश शाबाश, सब लोग मुझे ही फॉलो कर रहे हैं। इन लोगों का रोल मॉडल मैं ही हूँ। अरे और डाल यार। हमें भी डालो। क्या बात है, पुलिस यहाँ आई? अरे रंगा, क्या यार बाथरूम में पानी नहीं यार। राम यही है सर। रुको, रामू तुम ही हो ना? सर मैं ही रामू हूँ। अच्छा, तू ऐसे काम करता है जो भूल जाता है। इन्हें पता चल गया क्या? हेलो, आखिर बात क्या है? सर वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था और ये अचानक से। और वो हमें पता चल गया। हे भगवान, पता चल गया। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, जो भी करना था उसी ने किया था। वही पूरे गांव वालों ने बताया कि ये उसने ही किया है। अरे बाप रे, मतलब पूरे गांव वालों को पता चल गया? पर उसने तो कहा था कि सिर्फ मुझे ही बताया था उसने। इसका मतलब ये हुआ इसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता था, फिर भी तुमने उसके आने तक उसका वेट किया, फिर उसे मारा। मारा कहाँ था सर? उन्होंने बोला मंगलसूत्र बांध दो तो मैंने बांध दिया। क्या बकवास कर रहा? अपनी बीवी को बुलाओ। जब तक वो नहीं बोलेगी ये केस क्लोज नहीं होगा। सर तुम खुद उसे बुला रहे हो या हम बुलाएं उसे? सर मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ सर, इस बात को यहीं पे खत्म कर दो सर। ये प्लीज। क्या बोल रहे हो तुम? उसने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की और तुम उसे छोड़ने को कह रहे हो? सर? ऐसे गुनहगारों को छोड़ने से उनका हौसला बढ़ जाता है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो सर? जो तुम्हारी खेती करता है ना, उस हरी के बारे में। उसने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की और तुमने उसकी पिटाई की। सर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? मतलब तुम किसी और बारे में सोच रहे थे क्या? फिर ऐसी कोई बात नहीं है तो सर। पहले अपनी बीवी को बुलाओ, पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवाएं, फिर उस हरी का बैंड बजाता अरे हूं। बाप रे, मेरी बीवी घर से बाहर नहीं निकलती है तो पुलिस स्टेशन कैसे जाएगी वो? ओहो, बहुत अच्छे खानदान वाले हो तुम लोग। जी हाँ सर। ठीक है, तुम बाद में आकर कंप्लेन लिखवाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। ठीक है सर। हेलो, तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी है? बहुत ही कंफ्यूजन है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरी शादी को इतने साल हो गए और मैं आज तक नहीं समझ पाया। तुम पहले पुलिस स्टेशन आओ, वहां बैठकर दोनों अपना अपना कंफ्यूजन शेयर करेंगे। चलता हूँ। अरे बाप रे, हे भगवान। अरे बाप रे, कौन है वहाँ? नहीं यहाँ तो कोई नहीं है। मर्द का पल्लू खींचकर उसकी इज्जत उतार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? छी। क्या चक्कर है? मुझे हर जगह अपने भैया की आवाज सुनाई देती है। भैया किधर हो? आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू इधर क्या कर रहा है? भैया आपके बारे में सोचकर बहुत दुखी अबे हूँ। इधर मैं दुखी हूँ तो तू क्यों दुखी हो रहा है बे? बोल। आपकी समझ में चल, नहीं खाओ आएगा। भैया आप यहाँ क्यों आए भैया? पता है आज राधा ने मुझे छुआ यार। ओ प्रसाद दे रही थी तो हाथ टच हो गया। अबे नहीं यार। फिर?
अरे मैं नीचे गिरा था तो उसने मुझे पकड़ लिया। इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ आ गए? अरे भाभी को बाहों में भर लेना चाहिए था। अबे चुप कर, पागलों जैसी बात मत कर। अभी मैं खुद इस टेंशन में हूँ कि उसे धोखा देकर मैंने उससे शादी की है और तू चाहता है कि मैं एक और गलती कर दूं। भाई यार, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे अपनी बाहों में भरने में क्या प्रॉब्लम है भैया? मैंने शादी तो कर ली है यार, पर जब तक उसे सच्चाई नहीं बताऊंगा मैं उसके साथ संसार नहीं बसाऊंगा। फिर संसार नहीं बसेगा, तुम्हारी जिंदगी की ताली बज जाएगी भैया। ये क्या बात कर रहा है? भाभी को सच्चाई पता चलेगी तो थूक देगी आपके मुंह पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो तो जल्दी से जाकर भाभी को गले लगा लो भैया। ये लो, एक पैक मार लो। ये मैं नहीं पीऊंगा। अरे दे नहीं रहा हूँ, पिला रहा हूँ हाथों से। लो। मैंने आज दारू पी है तो क्यों बरस रहे हो? अरे क्या है ये? अरे दादी शुक्र मनाओ कि पाँव टच हुआ, अगर गर्दन पे रख देता तो मर जाती। अरे अबे कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, मंदिर में राम सीता हनुमान जी हैं, इतनों के सामने इसके गले में मैंने मंगलसूत्र बांधा तो मेरे सामने तू इसको छुएगा? अबे अब तक मुझे चांस नहीं मिला, अपनी बीवी को मैंने छुआ नहीं है और तू क्या पराई औरत पर नजर डाल रहा है क्या? अबे देख, तू तो मुझसे भी काला। जरा देख तेरी स्किन कितनी काली है। मुझे माफ कर दो। क्या कहा? मैं तुझे माफ करूं? तुझे छोड़ दूंगा तो तू इसे काटेगा, अगर काटेगा तो उसको दर्द होगा और उसका दर्द होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी जान है। अब कभी मेरी बीवी के पास मत आना, ओके? और जाके अपने सभी दोस्तों को बोल देना कि कभी उसे सताया मत करो। बता देगा? हाँ, कितना अच्छा बच्चा है। ओके ना? गुड नाइट। हाँ, टाटा। और राधा, तुम अगर ऐसे सो जाओगी तो आज तो चींटी आई, कल पता नहीं क्या आ जाएगा, फिर तो तुम्हें बुखार आएगा। तो प्लीज तुम रोज चादर डाल के पलंग पर सोई रहोगी और मैं रोज चढ़ उतर के जमीन पे सो जाऊंगा। छोड़ तो मुझे। क्या दादी, क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? ना देख बेटी, ये घर संसार बसाने वाला बिल्कुल नहीं, तो अपने घर चली जा। जा अपने बाप के घर। अरे आखिर हुआ क्या है दादी? रात में जो चिट्ठी फेंकी थी ना वो मुझ पर गिरी थी। अरे बाप रे, देख लिया? एक औरत तब खुश होती है जब उसकी शादी होती है और दूसरी बार जब उसका बच्चा होता है, और खुशी इस घर में उसको मिल ही नहीं रही है। ये अपने घर में रहे या अपने बाप के घर में रहे, क्या फर्क पड़ता है तुझे? तू जा बेटी। अरे दादी मेरी एक बार बात तो सुनो। तुझे कुछ भी नहीं पता। शादी होने के बाद पति बनता है, वही बच्चा होने के बाद मर्द कहलाता है। मुझे तुम्हारी बातों से गुस्सा आ रहा है दादी। आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसके अलावा तुझे आता ही क्या है? अरे पहले मुझे ये बता कि तेरे दिल में क्या है? मेरे दिल में कुछ नहीं है दादी। अगर तेरे दिल में कुछ नहीं है तो उसे दूर क्यों रख रहा है? मुझे तुझ पर विश्वास ही नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूं? एक काम कर, इसे किस कर, फिर मैं तुझ पर विश्वास करूंगी। ऐसे बड़े लोगों के सामने नहीं करते। तेरा नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला है। अभी इसी वक्त मेरे सामने इसे किस करना पड़ेगा। चल किस कर। अरे दादी, तू चुप रह बेटी, तू चुप रह। किस कर, किस कर, किस करना जरूरी है। हाँ जरूरी है, कर। मुझे माफ कर दो। क्या कह रहा है? देख लो, अच्छी तरह से देख लो, फिर कुछ बोलना मत। चुपचाप किस कर। अब ठीक है ना? ये फालतू की हरकतें मेरे सामने की ना तो मुंह तोड़ के रख दूंगी। चुपचाप मेरी बहू को किस कर, वरना ठीक नहीं होगा। जा जा। देखो। हाँ। अब तो ठीक है। किसका मतलब नहीं पता तुझे? कर कर।
दादी बाहर घूम के आता हूँ, खाना खा लेना और मेरा खाना टेबल पे रख देना। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो? अरे बेटा, पलंग पर फूल क्यों डालते हैं पता नहीं? सर पर लगाना था, तुमने गलती से पलंग पर डाल दिए। पागल कहीं का। बाप रे। अरे अभी तेरी सुहागरात नहीं हुई है ना? अरे कब की हो गई है दादी? तेरा सर हुआ है। फूल गिरा के सोना नहीं होता है, समझा? तो फिर क्या करना है? मैंने किस करवाया तो क्या आप सब मुझसे पूछ कर करेगा? गधा कहीं का, अपनी अकल चला, बेवकूफ। दादी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं पता। एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे इन हाथों में पोता चाहिए। अरे ऐसे रिलीज डेट देने के लिए ये कोई फिल्म चल रही है क्या? जिंदगी है दादी। हाँ पता है, अगर तूने संसार बराबर चलाया होता ना तो तीसरे महीने में ये सब हो गया होता। दादी कितनी बेशर्मी से बात कर रही हो तुम। बेशर्मी से नहीं, मेरी आशा ही टूट गई है। मैं किसके लिए जी रही हूँ बेटा? 30 साल की उम्र में पति मर गया तो बेटे के लिए जी रही थी। तुझे पाला पोसा तो तू भी भाग गया। सोचा तेरी शादी देखूंगी, पर वो भी नहीं देख पाई, वो भी हो गई। वो किचन में रहती है तो तू बालकनी में रहता है। ये इस तरह से कैसे चलेगा बेटा? मैं सोच रही थी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन वो वहाँ होती है तो तू यहाँ चला जाता है, वो यहाँ आती है तो तू वहाँ चला जाता है। अरे लेकिन दादी कम से कम मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनूं तेरी? उसकी शादी रुक गई तो उससे शादी करके इस घर में ले आया तो संसार तो बसा, इसमें क्या बुराई है? दादी माँ, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा पोता आदर्शों को पालने वाला बहुत बड़ा महान आदमी होगा क्या? उसकी शादी तोड़कर मैंने शादी की है उससे। उस रघु की कोई गलती नहीं थी, बेवजह वो जेल चला गया। फिर से एक और गलती करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं रोज जमीन पर सो रहा हूं दादी माँ। यहाँ बात पोते की नहीं है दादी माँ, बस भगवान से तुम ये प्रार्थना करो कि मुझे कोई सजा ना हो जाए। मैं तो सिर्फ नाम का राम हूं, इंसानियत के नाते से नहीं।